नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने पॉलीगन पढ़ा था, बहुभुज पढ़ा था। ठीक है, हमने कल बस ये पढ़ा था कि पॉलीगन्स होते क्या हैं, बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है, उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, सारे बहुभुजों का एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, दूसरी बात हमने ये जाना था कि प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, हमने ये भी जाना था कि सभी एंगलों का सम क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों कल हमने बस बेसिक जाना था पॉलीगन्स के बारे में, सारा बेसिक हमने कल जान लिया है। अब हम लोग उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन करने वाले हैं अगली 2-3 क्लास तक, क्योंकि इसके क्वेश्चनों की तादाद बहुत सारी है। पॉलीगन से जुड़े हुए क्वेश्चन दोस्तों कई एग्जाम ने कई बार पूछे और कई वेराइटीज के क्वेश्चन पूछे हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम अगली 2 या 3 क्लासेस में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है पॉलीगन यानी बहुभुज से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। केवल 2 मिनट लगेगा कि हमने कल क्या पढ़ा था, ताकि वहां से लिंक बन पाए और फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ा पाए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों क्या नाम है उस चीज का? पॉलीगन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहुभुज। पॉलीगन जिसे हिंदी में बहुभुज। बहुभुज मतलब वो जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हों। जैसे इसमें 3 साइड है या 4 साइड है, 3 या 3 से ज्यादा साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। अच्छा, मुझे बताएंगे इसमें 5 साइड है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं पेंटागन, पंचभुज। ये मैंने कल सारे नाम बताए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ आप लोग, इसमें 6 साइड है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम बोलते हैं हेक्सागन, षटभुज बोलते हैं हम इसे। ठीक है, चलिए। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसमें 7 साइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसे हम लोग हेप्टागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? हेप्टा। कल मैंने ये सारे नाम बताए हैं आपको, एक एक करके पूरी 10 तक बताए मैंने आपको। ये 3 साइड वाला, 4 साइड वाला, 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, 7 साइड वाले से लेके 10 तक बताया है। तो कल की क्लास में आपको सारा याद हो गया होगा। मैं उसी को आपके दिमाग में अभी लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कि वो कल वाली सारी चीज आपके दिमाग में फिर से घुस जाए। केवल 2-3 मिनट का टाइम लूंगा मैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें 7 साइड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेप्टागन बोलेंगे, सप्तभुज। ठीक है। अच्छा, 8 साइड अगर हो गई तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टागन बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते? अष्टभुज बोलते हैं। 9 साइड हुआ तो उसे नोनागन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नवभुज बोलते हैं। 10 साइड हुई तो उसे हम डेकागन बोलते हैं, यानी 10 भुज बोलते हैं हम उसे। तो ये शुरू के 10 नाम हमें याद होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा कि भैया हेप्टागन की साइड 10 सेंटीमीटर है, हेप्टागन की प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर है। हेप्टागन यानी समझ रहे, सप्तभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हेप्टागन के अंदर यानी सप्तभुज के अंदर कितनी भुजाएं होंगी, तब तक हम ये आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्षेत्रफल निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जो नाम है ना हेप्टागन, ये सप्तभुज, हिंदी में तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है सप्तभुज। ठीक है, लेकिन सोचो जैसे इन्होंने एक नाम रखा है षटभुज, ये हेक्सागन को षटभुज बोल रहे हैं, तो ये हिंदी में षटभुज से 6 साइड का रिलेशन नहीं बन पा रहा है। जैसे 7 भुजा तो उसे सप्तभुज बोला जाता है, तो कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशन आएंगे ये। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नाम याद करना है, आप कैसे भी याद करें, आपका कोई भी तरीका अपना लें। ठीक है, बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है ये। चलिए, तो दोस्तों हमने ये देखा था कि दुनिया के कितने 6 साइड वाला, 8 साइड वाला, 10 साइड वाला, 12 साइड वाला, 20 साइड वाला, 40 साइड वाला, 50 साइड वाला, कोई भी साइड ले लो, सभी का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास सेम है। क्या फॉर्मूला था? na²/4 कोट π/n। कल हम पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया है, कैसे आया है, वो मैं सब आपको बता चुका हूं कल वाली क्लास में। ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ध्यान देना, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मान लीजिए ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया भी इस फॉर्मूले से आ जाएगा, इसका एरिया भी इस फॉर्मूले से, इसका एरिया भी इस फॉर्मूले, इसका एरिया भी इसका एरिया भी इस फॉर्मूले से। लेकिन मेरी एक बात सुनिए आप लोग, अगर आपसे बोला जाए कि इसका एरिया निकालो, ये हर साइड स्मॉल है या 2 या 3 ले लो, इसका एरिया निकालोगे, तो क्या आप ये फॉर्मूला लगाओगे?
जैसे मैं इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड 3 सेंटीमीटर देता हूं, तो क्या आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर लाओगे क्या? नहीं, आप बोलोगे कि हमको तो इसके शॉर्टकट पता है, इसका तो बहुत आसान फॉर्मूला है, √3/4 और a स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां भी आप सारी चीजें डालोगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला इसके लिए पर्टिकुलरली थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए भी थोड़ा सा लंबा हो गया फॉर्मूला। लेकिन आपको अब आप आगे की कहानी अगर जानो, आपको अगर ये 7 भुजाओं वालों का एरिया निकालना है तो क्या आपने इसका कोई एरिया पढ़ा था? जैसे ट्रायंगल का एरिया पढ़ा है √3/4 a स्क्वायर होता है, इसका कोई एरिया पड़ा था? यहां तो हमें ये लगाना ही पड़ेगा। हमसे अगर ये पूछा है तो ये भी लगाना ही पड़ेगा, नो साइड पूछिए तो भी ये लगाना ही पड़ेगा। तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला याद कर लिया है हमने, लेकिन ध्यान दे कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसी है जिनका एक सटीक फॉर्मूला है और हम उनको लेके हम इस फॉर्मूले में घुसने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। पर्टिकुलर इन 2 केसेस में इससे हम बिल्कुल हाथ जोड़ लेंगे, इससे दूर रहेंगे हम कि भैया ये तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, हम इनको बचपन से पढ़ते आए, यहां हमें दिक्कत नहीं आएगी, तो आप यहां तक छोड़ दो हमें और आगे का काम आप संभाल लो। इससे बोल देंगे आप यहां से आगे का काम संभालो, 5 साइड 6 साइड 7 साइड आए तो वो देखेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा आप लोग, जिस प्रकार से इसका फॉर्मूला हमें पता है, जिस प्रकार से इसका हमें पता है, ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से एक बहुत शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मूला होता है हेक्सागन का। किसका होता है? हेक्सागन। ये हेक्सागन है, इसमें कितनी साइड है हमारे पास? 6 साइड। रेगुलर हेक्सागन, समषटभुज। तो दोस्तों इसका भी एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? षटभुज। इसका भी बहुत शॉर्ट फॉर्मूला होता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी तक पॉलीगन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 80% क्वेश्चन केवल हेक्सागन में से आए हैं। कितने परसेंट क्वेश्चन? 80% क्वेश्चन केवल और केवल हेक्सागन से आए हैं, इससे आए हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि आपको ये जो क्वेश्चन है ना हेप्टागन वाला, आप बुक में ढूंढना आपको बड़ी मुश्किल से एक क्वेश्चन मिलेगा अभी तो, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, पूछा ही नहीं जाता है हेप्टागन का भी। ओक्टागन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं हेक्सागन के बारे में। इसको कम इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है, बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाता है कि कोई भी चीज निकालने के लिए, ठीक है। इसका एक एंगल भी निकालोगे तो वो पॉइंट में निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हमें क्या करना है कि पर्टिकुलर जब भी ये हेक्सागन पूछा जाएगा ना, तो हम इस फॉर्मूले से थोड़ा सा दूर रह के और इसके बारे में कुछ नया सोचेंगे। हेक्सागन का एरिया बड़ी आसानी से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हेक्सागन का भी एक शॉर्टकट है एरिया निकालने का। अब वो एरिया निकालने का मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हेक्सागन के बारे में। ठीक है दोस्तों, हेक्सागन पर्टिकुलर हम रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमेशा ये जो हेक्सागन हेप्टागन ये जो पूछे जाएंगे ये रेगुलर ही होंगे, ठीक है। बहुत कम केस में ऐसा होगा कि आपको अनरेगुलर दे दिए जाएं। रेगुलर का मतलब समझते हैं ना, सारी साइड्स आपस में बराबर, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब आप लोग, अब दोस्तों आप लोग समझना, इसका एरिया जब भी पूछा जाएगा ना तो एक बहुत शॉर्टकट है, वो समझना आप लोग, ठीक है। क्या मुझे आप बताएंगे कि इसका हर एक एंगल कितने का होगा? क्या हमने कल ऐसा सीखा था हर एक एंगल निकालना? बिल्कुल सीखा था हमने। n-2 इंटू 180 अगर हम कर देंगे तो 6 एंगलों का टोटल आ जाएगा हमारे पास। ये फॉर्मूला था टोटल निकालने का। अगर आपको टोटल निकालना है तो n-2 इंटू 180 कर दो। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड है, 6 - 2 4 इंटू 180। दोस्तों ये कितना हो गया? 720 हो गया। ये सभी एंगलों का टोटल है। अब सभी एंगल आपस में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे तो यहाँ 6 एंगल है। कितने एंगल है यहाँ पे? 6 एंगल। तो हर एक एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। तो हमें ये पता लग गया कि इसका हर एक एंगल आप देखोगे तो वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा आप लोग,
ये इसका एक डायगोनल हो गया विकर्ण, ठीक है, समझना। अब ये जो शेप बन रहा है ना, इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझना। इस लाइन ने इसको बिल्कुल दो हिस्सों में बांट दिया, आधा बिल्कुल इधर और आधा बिल्कुल इधर। ये मानते हो या नहीं मानते हो आप लोग? बिल्कुल बराबर दो हिस्से कर दिए। तो दोस्तों ये जो पूरा एंगल था ना यहाँ पे, ये पूरा एंगल जो 120 का था इन दोनों को मिला के, वो कितने कितने में बढ़ जाएगा? 60 इधर और 60 इधर बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से ऐसा कर लो तो ये 60-60 हो जाएंगे। प्रैक्टिकली ये लाइन हमेशा बाइसेक्ट करेगी उस एंगल को। इसी प्रकार से ये इधर वाला 60, तो ये इधर वाला भी कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। ये भी 60-60 हो गए हमारे, ठीक है। अब दोस्तों आप ध्यान देना, ये लाइन तो यहां भी खींची जा सकती है इस प्रकार से। ये दो सामने वाले, इन दोनों ने भी देखिए आधा उधर कर दिया, आधा इधर कर दिया। तो ये वाले जो एंगल होंगे ये भी कितने कितने होंगे? 60-60 होंगे। ये भी 60, ये भी 60, और इधर ये भी 60 और ये भी 60। ऐसे एक और कौन सी लाइन बच गई हमारे पास? ये वाली, ये, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इधर ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। इधर ये वाला भी 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री। तो अब आपको समझ में आया हेक्सागन में क्या हो रहा है। अब देखिए इस ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हैं आप लोग। इस ट्रायंगल के दो एंगल 60-60 हो गए, तो तीसरा भी 60 होगा ही होगा। तीनों एंगलों का टोटल 180 होता है ना, 180 में से 120 गया 60। इधर भी कितना होगा? ये 60 होगा ही होगा। इधर भी कितना होगा? ये 60, ये भी 60, ये भी 60। बिल्कुल बारिश सी हो गई है 60 डिग्री की यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इसकी हर एक साइड को हम स्मॉल ए मान के चलेंगे। साइड को हम अभी तक यही मानते हैं स्मॉल है, ठीक है। ये स्मॉल है, हर एक साइड स्मॉल है। तो मुझे बताओ ये ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु है, 60-60-60। तो ये अगर ए है तो ये भी तो फिर ए होगा, और फिर ये भी तो स्मॉल ही होगा। ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए ही होगा हमारा। तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा? तो आप तुरंत बोल दोगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड स्मॉल ए है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा √3/4 a²। होगा या नहीं होगा? अब मुझे बताओ इस पूरे का एरिया कितना होगा? कितने गुना कर दूं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल ऐसे 6 ट्रायंगल है हमारे पास। 1 एरा, 2 एरा, 3 एरा, 4 एरा, 5 एरा, 6 एरा, 6 ट्रायंगल है। तो ये तो एक ट्रायंगल का एरिया, इसका कितने गुना कर दूं मैं? 6 गुना कर दूं यहाँ पे। तो आप समझ गए इसका एरिया हर बार हम कैसे निकालेंगे टोटल का। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका 6 गुना कर देंगे तो पूरे हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। हेक्सागन यानी षटभुज, 6 भुजाओं वाला, ठीक है। तो √3/4 a² × 6। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए अब से, ठीक है। हेक्सागन जब भी आया तो ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब ध्यान देना आप लोग, समझना। जैसे ये सेंटर मान लो आप, तो ये भी ए, ये भी ए, ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है, और ये वाली साइड भी ए है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। सारी लाइंस स्मॉल ए हैं, सभी की सभी लाइंस। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। पता है हमें क्यों है वो स्मॉल है सभी की सभी, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए, अब ये तो मैंने पहली बात बता दी किसके बारे में? हेक्सागन के बारे में। तो दोस्तों अब जब भी हेक्सागन का एरिया पूछा जाएगा ना, तो वो लंबा वाला फॉर्मूला याद नहीं करना, n² a/4 cot π/n, ठीक है। इनको उनके लिए छोड़ दो, हेप्टागन, नोनागन, और वो 11वां गन, 12वां गन, 13वां गन जो भी आएगा हमारे पास, उनके लिए छोड़ दो इसको, ठीक है। चलिए, अब हेक्सागन पूछा गया तो हमें पता है कि एरिया कैसे निकालना है, हमें कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको जो अगली बात समझाने वाला हूं उस पर ध्यान देना है, ठीक है आप लोग। तो दोस्तों देखिए, जब भी हमारे पास हेक्सागन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो एक ऐसा शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं जो बड़ी आसानी से हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। तो देखिएगा आप लोग वो शॉर्टकट क्या है, समझिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होंगे। ये समझ लिया मतलब हमारी नैया पार हो गई। रामबाण समझ लीजिए इस चीज को आप लोग, ठीक है। चलिए,
तो दोस्तों देखना, जब भी ऐसा हेक्सागन आएगा, पहला काम तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, सारे डायगोनल्स को मिला देना है, सारे विकर्णों को मिला देना है। ये एक सामने सामने वाले है ना, जैसे ये सामने वाला, ये पड़ोस वाले विकर्णों को मत मिला देना, ऐसे ये सामने वाले ये, और ये सभी स्मॉल ए होंगे, सभी साइड्स बराबर हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। अब दोस्तों काम की बात सुनिएगा, यहां काम की बात क्या है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो हम तुरंत ऐसे सटासट बना देंगे। अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर से मैं याद दिलाऊंगा, आपके दिमाग पे 2 बार स्ट्राइक करेगा तो फिर वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों आपको हर बार पता है ये लोग क्या क्वेश्चन में घुसा देंगे, एक चीज जो हमारे क्वेश्चन में ये घुसा देंगे वो ये यहां एक लाइन डाल देंगे ऐसे, ये लाइन आपको यहां भी मिल सकती है, ये लाइन आपको यहां भी मिल सकती है। अभी धीरे धीरे दिमाग में घुसेगा, है ना, अभी आराम से थोड़ा, है ना, संयम रखें आप लोग। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, समझिएगा। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, इसे हम ए बोलते हैं। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये भी ए है हमारी, सभी साइड्स ए होती है जितनी भी है। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, इसे भी हम स्मॉल ए बोलते हैं। ये वाली जो लेंथ है हमारी, इसे भी हम स्मॉल ए बोलते हैं। अब देखिए जहां जहां मैंने अभी मार्कर घुमाया, ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी है, सभी साइड्स, ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी सभी साइड स्मॉल ए है। दोस्तों इसे हम बोलते हैं रोम्बस, समचतुर्भुज बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं हम इसे? समचतुर्भुज, रोम्बस बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग एक बात समझना, ये जो रोम्बस बना है, ठीक है, इसमें 2 डायगोनल है, एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा। जब भी रोम्बस बनता है ना तो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर जाते हैं। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में। मतलब देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन ने इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटा है। यहां से लेके यहां तक जितना है, ये जितना है उतना ये होगा, ठीक है। उसी प्रकार से जितना ये है यहां से यहां तक, उतना ये यहां से यहां तक होगा, जितना ये है उतना ये होगा, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब काम की बात समझना, जितना एरिया ये होगा, क्या उतना ही एरिया ये होगा इधर वाला? क्या ये दोनों एरिया बराबर हैं आपस में? बताएं आप लोग मुझे सोच के। बिल्कुल बराबर है। देखो क्यों बराबर है समझिएगा। इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के बेस देखो, ये रहा बेस, ये रहा बेस। इस ट्रायंगल का बेस आधार ये रहा, इस ट्रायंगल का आधार ये मान लेते हैं हम लोग। ये दोनों के बेस हो गए, दोनों के बेस बिल्कुल बराबर हैं, इसके भी बराबर इसका भी बराबर, और दोनों का पीक पॉइंट, दोनों का टॉप पॉइंट भी एक ही जगह है, इसका भी टॉप पॉइंट एक ही जगह है। तो दोस्तों दोनों का बेस भी सेम है, दोनों की हाइट भी सेम होगी, और एरिया निकालने का फॉर्मूला तो है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जब दोनों के बेस हाइट सेम है तो दोनों का एरिया भी एक जैसा होगा। समझ में ही आपको बात? तो याद रखना, इस रोम्बस के अंदर जब भी ऐसी लाइन जाएगी तो ये एरिया और ये एरिया बराबर। अब समझना और मजा आएगा अभी, ठीक है। इसको देखो आप लोग, क्या ये वाला एरिया भी इन दोनों के बराबर होगा? क्या बोलते हो आप लोग? होगा ये भी बराबर उन दोनों के? तो समझना आप लोग, ये और ये भी आपस में बराबर है, ये रेड वाला और ये वाला। कैसे बराबर है देखिए, अगर इस रेड वाले में मैं इसको बेस मान लेता हूं, ग्रीन वाले में मैं इसको बेस मान लेता हूं, तो ये बेस और ये बेस आपस में बराबर है, ये और ये बराबर है। और इन दोनों को बेस मानूंगा तो इनके टॉप पॉइंट कहां है? यहां पे है इनके टॉप पॉइंट। देखिए आप लोग, इनके टॉप पॉइंट दोनों के एक ही जगह है टॉप पॉइंट। मतलब इनको बेस मानूंगा तो इनकी हाइट भी सेम होगी, दोनों की हाइट सेम होगी। तो सेम प्रोसीजर यहां भी हो गया, इसका बेस और इसकी हाइट भी एक जैसी हो गई, तो ये भी बराबर होगा। और उसी प्रकार से ये जो बचा हुआ है, ठीक है, ये जो बचा हुआ है ये वाला, इसका भी एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो ये आपको याद रखना है कि इन चारों का एरिया क्या होता है? सेम होता है। अच्छा, अब ऐसे कई सारे रोम्बस बन रहे हैं, क्या आप पहचान पा रहे हो? धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, अभी क्या लगेगा आप लोगों को कि ये बहुत टफ काम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे यकीन मानो आदत बनेगी तो बहुत मजा आएगा। जैसे एक रोम्बस आप लोग देख रहे हो यहां भी बन रहा है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4,
ठीक है, एक रोम्बस यहां भी बन रहा है, ठीक है, तो वो यहां भी बीच में लाइन डाल देगा ऐसे, एक विकर्ण तो था ही सही, दूसरा विकर्ण और डाल दिया, तो ये जो चारों हिस्से हैं ना, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा और चार हिस्से, ये चारों के चारों हिस्से आपस में क्या होंगे, बराबर। वो चाहे तो एक विकर्ण पहले से एक यहां भी खींच देगा, ये वाले चारों भी, एक दो तीन चार, ये चारों के चारों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हम केवल हेक्सागन पे इतना डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, हेक्सागन ही एक ऐसी चीज में जिसमें बड़ी आसानी से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बड़ी आसानी से उनको सॉल्यूशन भी लाए जा सकते हैं, इसलिए इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉलीगन के अंदर हेक्सागन से पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम हेक्सागन पे जोर डाल रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आप हेप्टागन में ऐसा कुछ करना चाहोगे, हेप्टागन में कुछ नहीं होता ऐसा कि एरिया वीरिया बराबर मिलेगा आपको, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये हेप्टागन में होगा ही नहीं कभी कुछ। हेप्टागन मतलब सात साइड मतलब डायगोनल कहां बनेंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट तो कभी जाएगा ही नहीं वो, तो इसलिए हम हेक्सागन पे जोर डाल रहे हैं। तो आप समझ गए ये चारों के चारों एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए अब बिना किसी देर के मैं आपको क्वेश्चंस पे लाता हूं। तो दोस्तों देखिए, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है एसएससी सीजीएल टियर 2 2017। ये क्वेश्चन का पहले मैं ये जो है ना ये पूरा मामला बना लेता हूं, उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ऐसा एक हेक्सागन बना हुआ दिख रहा है बीच में आप लोगों को, अभी आपको दिखेगा, नहीं दिख रहा होगा तो, और यहां से एक लाइन गई, एक मिनट, आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं मार्कर थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं। इन्होंने क्या करा, इसी लाइन को थोड़ा सा आगे लिया ऐसे, ठीक है, और फिर उसको यहां मिला दिया है। ये सेम इधर भी इस लाइन को आगे लिया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये चलेगा, ठीक है, आगे लिया है इसे, ठीक है, और ये इसको इससे मिला दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे भी इन्होंने यही किया, इसको ये लोग आगे लाएं और यहाँ मिला दिया इन्होंने, ऐसे ये नीचे भी इसको आगे लाएं और ये लोग यहाँ लिया है, ठीक है। तो वो फिगर में बना हुआ अगर इतना क्लियर नहीं है तो मैंने यहाँ समझा दिया है आपको, ठीक है। अब इनके नाम क्या क्या दिए इन लोगों ने, ABCDEF, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, अभी रख देते हैं हम लोग ABCD E और F, ठीक है, और ये चारों कोने के नाम क्या है, PQRS, PQR और ये S, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जो इन्होंने जो एरिया शेडेड किया हुआ है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, दो लाइन मिलाई है, एक तो ये वाली लाइन यहां मिलाई है, एक ये वाली लाइन यहां मिलाई, ये तो बहुत अच्छा काम करा इन्होंने, सामने वाले डायगोनल मिला है, ठीक है। और अब ये हमसे एरिया पूछ रहे हैं, कौन सा एरिया पूछना है, देखिए आप लोग, एक तो ये जानना चाह रहे हैं हमसे ये वाला हिस्सा है या नहीं, ये वाला हिस्सा शामिल, देखिए आप लोग, एक ही हमसे जानना चाह रहे हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है। और कौन कौन से हिस्से जानना, अच्छा नीचे वाले और ऊपर वाले भी जानना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा अलग अलग करके ले रहा हूं ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊं। ये वाला हिस्सा भी जानना चाह रहे हैं, ये वाला हिस्सा भी जानना चाह रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो देख के लोग भाग जाते हैं अगर हेक्सागन नहीं पढ़ा हो कभी तो, ठीक है। ये अब इसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। इन द गिवन फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन, ABCDEF ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन है, सभी साइड्स आपस में बराबर, रेगुलर का मतलब, ठीक है। ये याद रहेगा ना, ये हेक्सागन है, ऐसा तो नहीं कंफ्यूज हो जाओ, हेक्सागन को दिमाग से उड़ा दोगे, याद रखना इसको। हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, जिसकी हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर, यानी ये मैं 6 यहाँ लिख लेता हूँ, 6 यहाँ भी लिख लेता हूँ, 6 यहाँ भी लिख लेता हूँ, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी, तो ये हेक्सागन था, ये 6 साइड मैंने लिख दी, 6 सब जगह, ठीक है। APF QAB, APF दोस्तों ये रहा APF, QAB ये रहा, ठीक है, ये APF QAB आगे, DCR ये रहा DCR और आगे DAC ये रहा।
एक ट्रेंगल, दो ट्रेंगल, तीन ट्रेंगल, चार ट्रेंगल। ये चार ट्रेंगल के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, आर इक्विलेटरल ट्रेंगल, ये समबाहु त्रिभुज है। यानी ध्यान देना, ये जो चारों कोने पे बने हुए ट्रेंगल है, ये एक, ये दो, ये तीन और ये समबाहु त्रिभुज है। अब मुझे बताओ, जैसे ये वो बोल रहा है समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल में ये वाली साइड तो 6 की है, तो फिर ये भी कितने की हो जाएगी, 6 की। ये भी कितने की हो जाएगी, 6 की। ये भी कितने का, ये 6 का, तो ये भी 6 का, ये भी 6 का, सब इक्विलेटरल है। इधर ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग मुझे बताओ, ध्यान देना, अंदर चल रहा है हेक्सागन, इनका एरिया तो आप लोग 2 मिनट में निकाल के रख दोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4a², 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 √3/4a²। अब इसका ये ग्रीन वाला एरिया निकालना है। तो दोस्तों ये हेक्सागन है, क्या ये हेक्सागन, ये जो अंदर वाला मामला, ये हेक्सागन चल रहा है। और हेक्सागन में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था, मैं दूसरी बार स्ट्राइक कर रहा हूं आपके दिमाग पे, मैंने आपको ये बताया था कि हेक्सागन का क्वेश्चन जब भी आए तो सामने सामने वाले 3 डायगोनल होते हैं, तीनों को जरूर मिला लें आप लोग। सामने सामने वाले 3 डायगोनल नहीं देखे, ये हेक्सागन था हमारा, ये इसमें ये ई भी मिले हैं, एफ सी मिले, लेकिन ए से कौन नहीं मिला है, डी नहीं मिला है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो 6 हैं, ये 6 के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ये 6 के 6। याद है या नहीं, अभी मैंने बताया ना हेक्सागन में 6 के 6 समबाहु त्रिभुज है। तो ये अगर 6 हुआ तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी, सभी साइड बराबर होती है। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, ले दे के हमें कितना एरिया निकालना है। देखो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कोने पे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, और 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल अंदर हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, 8 हो गए, 8 समबाहु त्रिभुज हो गए, और आठों एक जैसे हैं, सभी की साइड 6 हैं। तो मुझे बताओ पहले एक समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकलता है, √3/4 और a² मतलब 6 का स्क्वायर, 1 का हो गया। हमें आठों का निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये कर दिया हमने 8 से। अब 4 से 8 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और 36 दूनी कितना हो गया, 72, √3 हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों बात समझ में आई आप लोगों को, जब भी हेक्सागन आएगा तो क्या करोगे बताओ जरा, सामने सामने वाले डायगोनल्स अगर कोई गायब है तो उसको बना लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, खत्म हो गई बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शानदार क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, ये आया अगला क्वेश्चन एसएससी 2017 का। मैं पहले बना लूं फिर से इसको, बस एक मिनट का टाइम लगेगा उसमें। ABCDEF, ठीक है। चलिए अब इसमें 3 लाइंस बनी हुई है, मैं वो बना देता हूं आपके सामने। 1 2, एक मिनट, इसको थोड़ा सा सीधा बना लें अपन, इसको है ना हम थोड़ा सा इधर तक ले लेते हैं, ठीक है, अब ये थोड़ा सही रहे। चलिए तो 2 लाइन ऐसी है, और अगर हम देखें तो एक लाइन ऐसी भी है ये, ठीक है, और एक लाइन ऐसी भी है ये, ठीक है। चलिए अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में समझिएगा। अच्छा ये शेडेड एरिया है हमारा पूरा का पूरा, ये निकालना है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन विथ साइड 12 सेंटीमीटर, इसकी हर एक साइड कितने की है, 12 की है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक साइड 12 की है। व्हाट इज शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया क्या होगा। तो दोस्तों मेरी बात अच्छे से समझना, मैंने आपको एक रामबाण क्या बता रखा है, मैं तीसरी बार आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा हूं फिर से। हेक्सागन जब भी आए तो सामने सामने वाले डायगोनल को मिलाओ जल्दी से, सब समझ में आ जाएगा। ये CF तो मिले हैं, AD भी मिले हैं, ये B और ED मिले हैं,
ये मिला दिया हमने बी और ई को, तो 6 ट्रायंगल्स तैयार हो जाते हैं ना हमारे सामने। ठीक है, देखिए 6 ट्रायंगल समझ आ रहे हैं ना, कौन कौन से तैयार हुए होंगे। हेक्सागन के अंदर 6 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये बन गया, 2 ट्रायंगल, एक इसको लेके एक ट्रायंगल ये बन गया, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल और ये छठा ट्रायंगल। ये 6 ट्रायंगल बनते हैं या नहीं बनते हेक्सागन के अंदर, पढ़ा है ना हम लोगों ने अच्छे से। अब दोस्तों समझना आप लोग, हमसे पूछा है ये पूरा एरिया, अच्छा इसके एरिया की तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं हमें। मुझे बताओ है क्या दिक्कत ये वाला एरिया निकालने के लिए। ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड 12-12 होगी, ये भी 12, ये भी 12, हर साइड 12 होगी। यहां कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। चलिए मैं इसको यहां लिख लेता हूं कि भैया इसका एरिया तो हो गया √3/4 a स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ आप लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये जो आदमी है, ये जो इतना इतना बचा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। आपको कुछ याद आ रहा है क्या, मैंने कुछ समझाया था आप लोगों को, कुछ याद आया कि नहीं आया याद, बताओ जरा जल्दी से। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर होता है, बताया था ऐसा, इधर रेड रेड बनाया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, और बोला था ये एरिया और ये एरिया बराबर होता है या नहीं होता है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होता है, यानी ध्यान देना ये पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये आधा पार्ट है, इतना इतना, आधा इधर है और आधा इधर है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा है, यानी ये आधा समबाहु त्रिभुज है, आधा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम कर देते हैं इसमें प्लस आधा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि √3/4 और किसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। समझ में आई आप लोग बात। तो ये यहाँ पे आपको चीज वो फायदा करेगी। ठीक है, मैंने बताया था ना कि यहाँ एक रोम्बस बन जाता है और ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये चारों इससे बराबर होते हैं, 1 2 3 4, चारों के एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मुझे बताओ इतना इतना तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, ये रहा, और ये आधा वाला हिस्सा मैंने ये यहाँ निकाल लिया। अब देखो ये कितना हो गया हमारा, 144 हो गया। 144 को जब हम 4 से काटेंगे तो ये 36√3 हो जाएगा, प्लस इधर ये कितना हो गया 4, 12 गया 3 बार में, और फिर 2 से इसको काटोगे 6 बार में, ये 18√3 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, 36 और 18 को मिलाओगे आप तो 54√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब अगर आप इतने लंबे समय तक अगर टिके हैं क्लास में, तो आपके दिमाग में कई सारी चीजें आने लगी हैं। मैं आपको बोल रहा हूं बहुत आराम से प्रैक्टिस लगेगी इस चीज की। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीजों में। ठीक है, लेकिन बड़ा मजा आएगा अभी। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे हम लोग। चलिए तो दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन पे ला रहा हूं, एक और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ये आ गया आपके सामने, PQRSTU इज अ रेगुलर हेक्सागन। बना लें हम लोग। PQRST और ये U हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना है, QU और ये S। ठीक है, चलिए तो हमें बोला है कि PQRSTU जो रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन जो है षटभुज जो है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया है हमें इस पूरे का एरिया, और हमें निकालना है, नहीं सॉरी वो अलग क्वेश्चन है। इसमें हमें इसकी हर एक साइड कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी हर एक साइड कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल SQU। ट्रायंगल SQU का एरिया क्या होगा। SQU को देख पा रहे हैं आप लोग, ये रहा। इस ट्रायंगल का एरिया बताओ भैया क्या होगा। ठीक है,
दोस्तों हेक्सागन का रामबाण बताओ, क्या है हेक्सागन का रामबाण? सामने सामने वाले डायगोनल्स को मिलाओ, इसको और इसको मिलाओ, ठीक है, 3 ट्रायंगल बनेंगे, सारा काम खत्म कर लेंगे। रुको, इसको दूसरे पेन से मिलाते हैं हम लोग, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन भी काम नहीं करेगा, इसमें हम ब्लैक ले लेते हैं। ये सामने वाला डायगोनल एक हो गया, ये Q और T हो गए सामने वाले डायगोनल्स, ठीक है। ऐसे ये U और R, टेंशन नहीं लेना, बड़ी आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक, इतनी बात। चलिए अब आप लोग मुझे बताएं, हमें चाहिए ब्लू वाले एरिया का हिस्सा, बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए आप लोग, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है या नहीं बराबर? बताओ, ये रोम्बस बन रहा है नहीं बन रहा? 1 2 3 4, ये लाइन और ये लाइन बराबर, दोनों बराबर, तो इन दोनों के एरिया भी बराबर, ये और ये बराबर होगा या नहीं होगा? बताओ मुझे, समझ आ रही है बात? तो इसका एरिया अगर 1 होगा तो इसका एरिया भी 1 होगा। सेम नीचे इसका एरिया 1 होगा तो इसका भी एरिया 1 होगा। सेम इस साइड देखो, ये रोम्बस बन रहा या नहीं बन रहा रोम्बस? तो देखिए ये एक लाइन जा रही है, ये बीच में से एक लाइन जा रही है, एक डायगोनल इधर जा रहा है। सेम ये भी 1 तो ये भी 1, ये भी 1 तो ये भी 1। सेम इधर आ जाओ, ये भी एक रोम्बस है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो आपका क्या कहना, ये बीच वाला एरिया जो है, क्या ये पूरे हेक्सागन का आधा हिस्सा है? आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहां क्या हुआ, इसमें देखिए 2 लोग तो ब्लैंक वाले खाली जगह चले गए और 2 लोग भरी जगह चले गए। इधर भी आप देखोगे तो 2 खाली जगह, 2 भरी जगह हैं, इधर भी 2 खाली जगह, 2 भरी जगह हैं। यानी पूरे के हिसाब से सोचें अगर हम, तो आधा भरा हुआ है और आधा ये खाली है, आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। मतलब हमसे जो पूछा है वो शेडेड वाला पूछा है, केवल ये बीच वाला, तो हमें बस पूरे का आधा निकालना है, सीधी सी बात है। अब आप इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि जब भी ऐसे ट्रायंगल बनाया जाएगा इन 3 वर्टाइसेस को जोड़ के, तो इसका एरिया पूरे का आधा होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ पूरे का एरिया क्या होगा? √3/4 a स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये 12 मल्टीप्लाई 12 कर दिया मैंने, और साथ में ये √3/4 a का स्क्वायर, तो एक ट्रायंगल का एरिया होता है। हेक्सागन के अंदर कितने ट्रायंगल बनते हैं? 6 ट्रायंगल बनते हैं हेक्सागन के अंदर। आई बात समझ में? ये पूरे हेक्सागन, पूरे षटभुज का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन हमें पूरे षटभुज का कितना निकालना है? आधा निकालना है, केवल हाफ, ठीक है। हो गया काम खत्म। 4 से 12 3 बार में, 2 से 6 3 बार में, ये 9 हो गया, और 12 9 में 108, 108√3, ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी। और अब मुझे थोड़ी उम्मीद है आप लोगों से कि अब आप लोग वो मेरा हिटिंग पॉइंट पकड़ रहे होंगे कि मैं हर बार क्या कर रहा हूं। मैं हर बार क्या कर रहा हूं, जब भी हेक्सागन पूछा जा रहा है तो मैं सारे विकर्णों को मिला रहा हूं और उससे अपने आप मेरी कहानी क्लियर हो गई है। समझ रहे हैं आप लोग? हो गई या नहीं हो गई क्लियर कहानी? ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, कल मिलेंगे। कई सारे हेक्सागन के क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें और भी करने हैं। अभी ये तो केवल हेक्सागन चल रहा है, इसके बाद में ऑक्टागन के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।